कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहा जाता है हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स, अब ये रही हमारे पास लर्निंग असेसमेंट 7.2। तो इसको भी करना काफ़ी इजी है हमारे लिए। कहता है जी यूज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच, यानी कि इसमें भी उसने मेंशन किया हुआ है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें अब मेंशन हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट हमारी लर्निंग असेसमेंट थी उसमें कुछ भी मेंशन नहीं था, तो हम कोई भी वे इस्तेमाल कर सकते थे। तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़रूरी समझा कि मैंने बोला आपके लिए माइंड सेट भी हो जाएगा। अब इसमें उसने मेंशन कर दिया, तो किस चीज़ के लिए मेंशन किया, वो कहता है वी नॉट टी मुझे फाइंड आउट करके दे। देखें, बात वही है, इसे वीसीटी भी कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, वोल्टेजेस का कुछ भी नाम हो सकता है, हमने बस उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, काफ़ी इजी रहेगा। बस यहाँ पे आपने केसीएल अप्रोच को आपने इस्तेमाल में लाना है। जो भी यहाँ पे केसीएल को जानते हैं बच्चे, उनके लिए तो काफ़ी इजी है। जिनके लिए केसीएल थोड़ा मुश्किल है वो थोड़ी मार खा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं इजी बना दूंगा इसको। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। वो कहता है जी देखें, ये उसने ट्रिगर पहले हमने देखना होता है। ट्रिगर वो कहता है जी 0 से पहले वाले टाइम पे स्विच था, यानी कि ओपन नहीं था, यानी क्लोज था, ठीक है। जो ही टाइम 0 पे गया तो ये स्विच क्या हो गया, ओपन हो गया। तो पहले हम कंडीशन चेक करेंगे टाइम 0 माइनस पे, एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस। तो देखिए मैंने करना क्या, मैं बस आपको बता देता हूँ और शेप ड्रा कर लेता हूँ वीडियो को रोक के। यहाँ पे देखें टाइम, अब स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा जब आप फैन यानी इलेक्ट्रिक फैन चलाते हैं तो उसमें कैपेसिटर ही होता ना, तो कैपेसिटर एकदम से उसे स्पीड नहीं देता, मतलब कि वो वेरिएशन दिखाता है पहले, फिर एक लम्हा आता है वो कॉन्स्टेंटली अपनी मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट मूव में आ जाता है। तो यही चीज़ है कि मतलब कि टाइम 0 माइनस पे क्या होगा, हमारे कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, और अगर कुछ स्टोर है भी, मतलब उसमें ऑलरेडी कोई स्टोर है वोल्टेज, तो हमें वो भी कैलकुलेट करने होते हैं। तो यही चीज़ है, हमने पहले चेक करना होता है कि हमारा कैपेसिटर मतलब एट दिस टाइम क्या कर रहा था। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जिसमें हम इसको ओपन छोड़ देंगे, ठीक है। हम ये कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं था, और जब एक कैपेसिटर के अंदर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता तो उसे ओपन किया जाता है, जबकि इंडक्टर को शॉर्ट किया जाता है। तो चले मैं शेप ड्रा करता हूँ, बस इसे ओपन कर दूंगा और बाकी शेप एज इट एज होगी। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने शेप ड्रा हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें अब टाइम ये देखें, मैंने जहाँ पे वी नॉट टी लिखा था टाइम 0 माइनस, जब हमने पुट किया तो वहाँ पे 0 माइनस मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक हम ये भी ले सकते हैं कि एक पूरा सरफेस नोड बना लें, ठीक है। मैं तो यही आपको मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप सरफेस नोड कंसिडर कर लें। हम यहाँ पे केसीएल जो लगाने वाले हैं, तो मैं इसको एक सरफेस नोड कहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है नोड होता क्या है। नोड ये होता है यानी एक चौक की तरह, जहाँ पे कई चीज़ों का आके रास्ता मिलता है। अब यहाँ पे 2 रजिस्टर्स की वायर्स मिल रही हैं, तो इसे बाइनरी नोड कहा जाता है। लेकिन हम बाइनरी नोड को केसीएल के असूलों में नहीं लाते, क्योंकि बाइनरी नोड को अगर हम ले भी आए तो वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन कर देता है। लिहाजा अब यहाँ पे हम एक सरफेस नोड लेंगे, यानी जिसको हम नाम दे देते हैं नोड 1। ये पूरा एक सरफेस नोड है, पूरी सरफेस पे एग्जिस्ट करता है हर एक जगह पे, जिसके अंदर वोल्टेज कितने है, वी नॉट 0 माइनस। और नीचे एक सरफेस नोड है, यानी ये भी एक सरफेस नोड है। मैं आपको इसकी चले नीचे शेडिंग दिखा देता हूँ, ऊपर कंपोनेंट्स से इस वजह से मैंने शेडिंग नहीं की। तो नीचे एक सरफेस नोड है जहाँ पे हमने वोल्टेज ले लिया 0 वोल्ट, क्योंकि जब तक एक मतलब कि वायर ग्राउंड नहीं की जाती किसी भी सर्किट में, वो करंट उसमें फ्लो ही नहीं कर पाता। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ग्राउंड और अर्थ में क्या फ़र्क है, यानी अर्थ और ग्राउंड, ये दो मतलब के जो वर्ड्स हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि किसी भी मतलब इंटरव्यू सेक्शन में। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई केसीएल करेंगे नोड 1 पे। तो इंशाल्लाह हम एक जब ये कोर्सेज से फारिग हो जाएंगे तो हम एक न्यू कंटेंट लाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी जगह पे, खास क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नोड है, ठीक है। हमने हर वायर की करंट लिखनी है। अब यहाँ पे भी वीसी तो नहीं है, ये वी नॉट है इस वक्त, तो वी नॉट 0 माइनस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे भी यही कंडीशन है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पे पूरा एक सरफेस नोड है, ठीक है। ये एक पूरा सरफेस नोड है। अगर मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँ तो देखिए स्टूडेंट है, यहाँ से मैं जब अपनी करंट भेजूंगा तो क्या होगा, वी नॉट 0 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम, क्योंकि करंट सिर्फ उसे पॉजिटिव रखती है जहाँ से निकलती है।
बटे में आ गया 6 किलो ओम। आगे -0 वोल्ट भी आता है क्योंकि नीचे अर्थ वायर है, ठीक है, यानी नीचे ग्राउंड है। तो लिहाजा इसमें क्या होता है जी, -0 भी आता है, लेकिन हम 0 कभी भी नहीं लिखते बिकॉज वो लिख के हम अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं, इस वजह से हम वो नहीं लिखते। अब देखें इस वायर की अगर मैं करंट लिखना चाहूँ तो क्या आएगी, V0 -0 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम, लेकिन 0 लिखूंगा ही नहीं मैं, इनडायरेक्टली बटे में 6 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस वायर की भी यही चीज़ है, देखें V0 यही कॉमन है दोनों में। तो हम क्या करते हैं जी, आपको पता है ये 1 + 1 ये इसी तरह से, या 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, यानी आप इसको लिखना चाहें भी तो चले लिख ही देते हैं आपके लिए, लेकिन ये 2 मैं लिख सकता था इसकी साइड में, फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया। अब ये करंट है, देखें ये सरफेस नोड में एंटर कर रही है, ऊपर की जानिब आ रही है, लिहाजा एक एंटरिंग करंट को हमेशा राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सबका एलसीएम जो है 6 किलो ओम बन रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 6K के साथ ज़रब दे दूंगा, यहाँ से भी 6K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल, एंड एट द लास्ट यहाँ पे 6 आके मल्टीप्लाई होगा, 12 हो जाएगा और मिली किलो को कैंसिल कर देगा। अब देखें आपके सामने कंडीशन है 3V0 0 माइनस आ गया और 9 उधर जाके प्लस हो गया, 12 + 9 हो गया। अब आप देख सकते हैं V0 0 माइनस इज इक्वल टू, ये 12 + 9 कितना होता है, 21 होता है। 21 को 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 7 आता है, तो लिहाजा जी लें जी आपके पास V0 0 माइनस की वैल्यू आ गई है 7 वोल्ट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टाइम को ले जाना है 0+ पे, यानी 0 से कुछ लम्हा बाद, 0 से कुछ लम्हा बाद का मतलब अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिगर को ओपन कर देंगे, यानी सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे। जो ही ये ओपन होगा इस पूरी वायर का कोई मतलब के कह रहे तल्लुक वास्ता नहीं रहेगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ओपन स्विच होगा यहाँ पे, तो करंट को रास्ता ही नहीं मिलेगा, लिहाजा करंट सिर्फ इसी सर्किट में फ्लो करेगी। हमारा बस इतना सर्किट रह जाएगा, ये जो आपको छोटा सा सर्किट नज़र आ रहा है। तो मैं इसको ड्रा करता हूँ जी, सिंपल बस यही शेप ड्रा करूँगा मैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने ये शेप ड्रा कर दी है और कोई इतना मतलब चेंज नहीं लाया, सारा सर्किट वही है, बस ओपन वायर्स खत्म हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी हम KCL की ही मदद लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ कैपेसिटर आपने KCL का इस्तेमाल करना, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें डेरिवेशनल इक्वेशन चाहिए होती है, जो कि कैपेसिटर के केस में करंट से मिलती है, जबकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज से मिलती है, तो इसमें KCL लगेगा। अब यहाँ पे V0T वोल्टेज है जो कि पैरेलल में है, तो हम इसे एक नोड कंसिडर करते हैं और यहाँ पे वोल्टेजेस का नाम V0T ही रख देते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यही वोल्टेज हम यहाँ पे नोड के तौर पर ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हर एक वायर की करंट लिखनी है, ठीक है, हर एक वायर की करंट लिखनी है, KCL अप्लाई करना है मतलब। तो KCL अप्लाई करता हूं मैं, आपको पता होगा, याद होगा, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करवा दूं कि कैपेसिटर के क्रॉस उसकी क्या करंट होती है, कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसके वोल्टेज है V0T, इस वजह से मैंने इसे V0T कर दिया, ठीक है। तो लिहाजा यही हम यहाँ पे करेंगे। देखें अब इस वायर की अगर मैं वोल्टेज लिखता हूँ, इस वायर के वोल्टेज, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस जो कि 2.5 है, डेरिवेटिव ऑफ इट्स वोल्टेजेस जो कि V0T है। उसके बाद इस वायर की अगर करंट लिखना चाहूँ तो V0T -0 बटे में 6K, तो V0T बटा 6K ही डायरेक्ट लिख लूँगा मैं, V0T ओवर 6K। अब एक करंट है जो कि एंटर कर रही है, एंटरिंग करंट को आपको पता है राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव आ गई 2 मिली, ठीक हो गया। तो अब आपके सामने कंडीशन बन चुकी है। हमने क्या करना होता है, डिफरेंशियल यानी ये जो सिंपल डिफरेंशियल होता है उसको सिर्फ कांस्टेंट छोड़ना होता है, उसके साथ सिर्फ 1 होना चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2.5 माइक्रो से डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा d/dt, साथ में V0T रह जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 2.5 माइक्रो इसके साथ बटे में मल्टीप्लाई होगा, तो हम करके देख लेते हैं। देखें 1 डिवाइडेड बाय 6K है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। K का मतलब तो यही होता है, आप भी जानते हैं। उसके बाद 2.5 माइक्रो से आके डिवाइड होने वाला, तो 2.5 माइक्रो को भी दे देते हैं ज़रब साथ में -6। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या, ये देखें इसके बटे में आना था 1/2.5 माइक्रो, साथ में 6K मल्टीप्लाई होना था, तो मैंने इनडायरेक्टली कैलकुलेटर पे छाप दिया, मुझे इसका कांस्टेंट पता चल जाएगा। तो ये देखें मुझे उसने उसका कांस्टेंट दे दिया 66.6 या 7, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख लें। चले हम 7 लिख लेते हैं, V0T ये आ गया। अब दूसरी तरफ क्या होगा जी, इस जानिब की बात करूं तो 2 मिली को भी 2.5 माइक्रो से डिवाइड करवाया जाएगा। तो देखा जाए तो 2 मिली मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होता है, ठीक है, -3, और इसको डिवाइड करवाया जाएगा किसके साथ,
2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6। तो देखें ये 800 दे रहा है, ठीक है, 800 आ गया। अब मैं आपको इसकी होमोजीनियस फॉर्म में यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लिख के बताऊंगा। जो होती है हमारे पास रिकमेंडेशन के लिए, वो होती है एक्स ऑफ टी, डेरिवेशनल ऑफ एक्स ऑफ टी, ए एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल ए। और हमारे पास जो इक्वेशन बनती है होमोजीनियस की फॉर्म में, अवर इन आउटपुट वो होती है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू k1 प्लस k2 ई की पावर माइनस टी ओवर टा। ये आप जानते हैं। तो इसमें k1 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? k1 का फार्मूला होता है हमारे पास कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। यहाँ पे देखा जाए इसके साथ आप ज़रा कंपेयर करके देखें तो कैपिटल ए क्या है 800 और स्मॉल ए क्या है जी जो इसके साथ है वो है 66.7। तो इसको डिवाइड करवा के देख लें, आपको k1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जी मेरे पास जो k1 की वैल्यू आ रही है वो है 12, यानी अप्रॉक्सीमेटली 12 हो जाता है। कैसे जी? अप्रॉक्सीमेटली 12 हो रहा है, देखें ये आ रहा है 11.9, तो इसे आप अप्रॉक्सीमेशन का साइन दे के 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट लिखेंगे क्योंकि ये वोल्टेज की इक्वेशन है। अब k1 आ गया। टा कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, टा इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास होता है आर थेवेनिन्स इनटू कैपेसिटेंस। तो आर थेवेनिन्स कैसे निकालते हैं जी? आर थेवेनिन्स आपने उसी सर्किट की निकालनी होती है जो आपके पास टाइम 0 प्लस पे होता है, और उसमें आपने करंट सोर्सेज को ओपन कर देना होता है, और जहाँ पे कैपेसिटर या इंडक्टर लगा होता है वहाँ पे आर थेवेनिन्स मालूम करनी होती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मुझे नज़र आ रहा है इसकी 6 किलो ओम आने वाली है आर थेवेनिन्स। फिर भी मैं आपके लिए फाइंड आउट करूँगा बिकॉज मेरा काम आपको समझाना है, तो क्योंकि मुझे तो वैसे भी आता है, तो अदरवाइज़ मैं आपको समझाने आया तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपका कोई भी स्टेप छोड़ूं। तो देखिए ये 6 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, जब एक सर्किट ओपन हो जाए तो उसमें कोई रेजिस्टेंस तो होती नहीं है, और दूसरी बात उसमें करंट तो फ्लो करता ही नहीं है, तो लिहाजा इस वायर का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, ठीक है। और हमारे पास कैपेसिटर की जगह पोल ओपन कर दिए जाएंगे, पोल इन्हें बोला जाता है, और आर थेवेनिन्स यहाँ पे मालूम की जाएगी। अब आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली आर थेवेनिन्स 6 किलो ओम के बराबर आ रही है बिकॉज के और कोई रजिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप यहाँ पे क्या करें, वैल्यू पुट करें 6 के, और साथ में कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करें 2.5 माइक्रो, और इन दोनों को ज़रब करके देख लें आपके पास क्या आंसर निकलता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 0.015 सेकेंड, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया जी टाइम कांस्टेंट। अब हमारा काम तकरीबन डन हो गया। अब आपने पता क्या करना है, इसमें वैल्यूज पहले पुट करनी है, V0t। अभी आप बोलेंगे सर K2 को कैसे मालूम करेंगे? तो K2 भी स्टूडेंट्स आ जाता है। देखिए यहाँ पे 12 आ गया K1 की जगह, K2 अभी एज इट एज है, और e की पावर -t ओवर टा। टा की क्या वैल्यू है 0.015। अब हम क्या करेंगे जी, टाइम को ले जाएंगे 0 माइनस पे, बिकॉज यही वजह होती है कि हम शुरू में 0 माइनस पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते होते हैं ताकि हम बाद में K2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो टाइम को 0 माइनस पे ले जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आपने वैसे लिखना है एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, और जहाँ जहाँ टाइम है 0 माइनस आ जाएगा 12 प्लस K2। अब e की पावर देखें -0 माइनस, यानी e की पावर आ जाएगी 0 ओवर 0.015। अब आप ये चीज़ तो जानते हैं, जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो जीरो ही आता है। तो और ये भी बात आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है, लिहाजा ये तो 1 के इक्वल आ गया। और K2 किसके बराबर आ गया? ये -12 उधर जाके -12 हो गया, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसकी वैल्यू ऊपर आपने 7 फाइंड आउट की थी, तो +7 यानी 7 -12 हो गया, तो ये -5 आ गया। ले जी K2 की भी वैल्यू आ गया, बस आपने मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, और 2 पॉइंट्स पे आपने वैल्यूज फाइंड आउट करके अपना काम डन कर लेना। अब देखिए 12 - 5 e की पावर -t ओवर टा 0.015। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो पता होगा इसका ग्राफ आपने कैसे ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, एक 0 पे और दूसरा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो 0 पे फाइंड आउट जब हम वैल्यू करेंगे, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा टाइम की जगह। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो आप जानते ही हैं ये आपने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस तरह से, t इज इक्वल टू 0 लिख के। तो 12 - 5 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि e की पावर 0 1 होगी। तो ये कितना बनता है? ये हमारे पास बनता है 5 और 2 7 वोल्ट। और दूसरा पॉइंट होता है इन्फिनिटी का, यानी हमने स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट होगा, तो किसी भी
चीज़ की अगर पावर इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो, ओवरऑल ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो 5 को ज़ीरो कर देगा और 12 वोल्ट आ जाएगा। अब ये हमें क्या बता रहा है कि जो कैपेसिटर है उसमें पहले वोल्टेज कम थे, लेकिन जो ही हमारा ट्रिगर मतलब कि अख्ताम को पहुंचेगा तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा होंगे, यानी कि हमारे वोल्टेज राइज कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आपने यहाँ पे टाइम मेंशन करना है, उसका यूनिट मेंशन करना है सेकंड में, और यहाँ पे आपने वोल्टेजेस मेंशन करने हैं और उसका यूनिट मेंशन करना है वोल्टेजेस में, और मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है। एक 12 है, दूसरी वैल्यू 7 है, तो 7 में यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि हमारा जो 0 पॉइंट से था, यानी 0 सेकेंड पे टाइम था, उस पर 7 वोल्ट स्टोर थे, और जो वक्त चलता गया ये 7 से बढ़ते 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 12 वोल्ट पे हो गए। तो ये हमारा जी ग्राफ है। तो मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी और आपने इससे काफ़ी मतलब कि फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर आपको कोई भी फ़ायदा इससे हासिल होता है तो स्टूडेंट्स आप हमें उसका रिव्यू दे के जाइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में रिव्यू छोड़ना आपका फ़र्ज़ है और हमारा हक भी है। तो आप लाजमी रिव्यू छोड़ के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।